बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे, आज़ादी मार्च को डी चौक आने की इजाजत नहीं दे सकते, वज़ीर आज़म इमरान खान ने दो टोक ऐलान कर दिया। JUIFA ने आज़ादी मार्च के हवाले से हुकूमत का बड़ा मुतालबा तस्लीम कर लिया। एम्स अस्पताल में साबिक सदर आसफ अली जरदारी की तबीयत मजीद नासाज, मेडिकल बोर्ड में नए डॉक्टर का इजाफा कर दिया गया। शाम की बिगड़ती हुई सूरत हाल, सरहदी निगरानी के लिए 300 रूसी फौजी शाम पहुंच गए। अमेरिका ने भी शाम में फौजी दस्ते बढ़ाने का ऐलान कर दिया। मशरिक़ वस्ता से बड़ी खबर आ गई। तुर्की की मुश्किलात में इजाफा, मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक ने तुर्की को असले की फराहमी मुअत्तल कर दी। भारतीय आर्मी चीफ अपने बयान से खित्ते का अमन मुतासर कर रहे हैं। DGI SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अहम पैगाम जारी कर दिया। नरेंद्र मोदी जमहूरियत और मैशियत दोनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अमरीकी जरीदे ने भारत के पोल खोल दिए। लंदन में इंडियन हाई कमीशन के सामने मुजाहरे करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। अमेरिका और ईरान में कशीदगी में कमी, अमेरिका का ईरान पर पाबंदियां नरम करने का ऐलान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली नई खबर बआसानी आप तक पहुंच सके। नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती मुज़ाकराती टीम के सरबराह परवेज खट्टक को दो टोक अल्फाज में कहा है कि मार्च को डी चौक आने की इजाजत नहीं दे सकते, अदालती फैसलों से इनहराफ नहीं करेंगे। तफसीलात के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती टीम के सरबराह परवेज खट्टक ने वज़ीर आज़म इमरान खान को अपोजिशन से मुज़ाकरात से आगाह किया, जिस पर इमरान खान ने परवेज खट्टक को साफ साफ कहा है कि मार्च को डी चौक आने की इजाजत नहीं दे सकते, अदालती फैसलों से इनहराफ नहीं करेंगे। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि अपोजिशन इंतजार चाहती है, हुकूमत अमनो अमान कायम रखने की जिम्मेदारी पूरी करेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे रेड जोन में आज़ादी मार्च को ले जाने के मुतालबे से तत्परदार हो गई और एहतजाज के लिए नए मकाम का तयन मशावरत से करने पर भी इत्तेफाक किया गया है। तफसीलात के मुताबिक रहबर कमेटी और हुकूमती मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त सामने आई। JUIFA रेड जोन में आज़ादी मार्च को ले जाने के मुतालबे से तत्परदार हो गए। एहतजाज के लिए नए मकाम का तयन मशावरत से करने पर भी इत्तेफाक किया गया है। याद रहे, गुज़िश्ता रोज हुकूमती कमेटी और रहबर कमेटी के मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। अपोजिशन की जानिब से 4 निकाती एजेंडा पेश किया गया, जिसमें वजीर आजम के मुस्ताफी होने, नए इंतखाबात करवाने, अवामी हकूक की बालादस्ती और आज़ादी मार्च में रुकावट न डालना शामिल था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। एम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज साबिक सदर आसफ अली जरदारी की तबीयत मजीद खराब होने पर मेडिकल बोर्ड में नए डॉक्टर्स का इजाफा कर दिया गया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक आसफ अली जरदारी की तबीयत अचानक नासाज होने से मेडिकल बोर्ड में नए डॉक्टर्स का इजाफा कर दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने शाम में तुर्की से मुंसलिक सरहद में निगरानी के लिए 300 मिलिट्री पुलिस पहुंचा दी है, जो शहरियों की सिक्योरिटी के साथ साथ पुरजंगजुओं को 30 किलोमीटर का इलाका खाली करने में भी ताउन करेंगी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वजारत दिफा ने अपने एक बयान में कहा है कि तुर्की और शाम की सरहद में तनाज़ा की जगह पर निगरानी के लिए 300 एहलकार पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मिलिट्री पुलिस के एहलकारों को रूस के चचनिया के खित्ते में शाम भेजा गया है, जो अवाम की सलामती
को यकीनी बनाएंगे तो सरहद से 30 किलोमीटर के इलाके से वापसी में कुर्द फोर्सेस की मदद करेंगे। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक इस अमल को मुकम्मल करने के लिए मिलिट्री पुलिस के साथ साथ 20 से ज्यादा फौजी गाड़ियां भी शाम भेजी जा चुकी हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने भी शाम में फौजी दस्ते बढ़ाने का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने शाम में तेल तनसीबात की हिफाजत के लिए इजाफी फौजी दस्तों की तैनाती का ऐलान कर दिया। पेंटागन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिकी मंसूबे की दोबारा बहाली शाम के SDF के ताउन से की जाएगी, जो शुमाली शाम में आयल तनसीबात को दाइश और ISIL के कब्जे में जाने से रोकेगी। पेंटागन का कहना है कि शुमाली शाम में अजाफी फौजी दस्ते आयल तनसीबात के दाइश या दीगर शरपसंद नासर के वापस कब्जे में जाने से रोकने में मददगार साबित होगा। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में शुमाली शाम से अमेरिकी फौज के इनखला का ऐलान किया था, जिसके बाद तुर्की ने शाम में कुर्द मलेशिया के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। याद रहे कि तुर्की की जानिब से शुमाली शाम में 9 अक्टूबर से कुर्द बागियों के खिलाफ पीस स्प्रिंग के नाम से फौजी ऑपरेशन शुरू किया गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शुमाली शाम में तुर्क फौजी ऑपरेशन पर तनकीद करते हुए अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक ने तुर्की को असले की सप्लाई रोक दी। गैर मुल्की खबरसां अदारे का कहना था कि मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक ने तुर्की को असले की फराहमी मुअत्तल कर दी है, जिसकी वजह शाम के सरहदी इलाकों में कार्रवाई को करार दिया गया है। खबरसां एजेंसी का कहना था कि अमेरिका यूरोप तुर्की को असला फराहम करने वाले बड़े सप्लायर हैं। तुर्की ने दफाई निजाम की खरीदारी के लिए रूस से राब्ता किया था। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी हुकाम ने अंदिया दिया था कि अगर तुर्की जंगबंदी से मुतल्लिक मुआहदे की पासदारी करे तो इस पर से आयद पाबंदियां उठाई जा सकती हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि भारतीय आर्मी चीफ गैर जिम्मेदाराना बयानात देकर खित्ते के अमन को मुतासर कर रहे हैं। उन्होंने अपनी फौज को रोग आर्मी बना लिया है। ये बयानात उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कही। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत के बयानात अपने सियासी मास्टर्स के इंतखाबी मफादात के लिए हैं। जाली सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर अब तक इन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने मजीद कहा है कि भारतीय आर्मी चीफ का बयान मासूमों के खून से रंगा है। उन्होंने अपनी फौज को रोग आर्मी बना लिया है। भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत का बयान पाकिस्तान के हाथों उठाए नुकसानात का नतीजा है। उनका मजीद कहना था कि उन्होंने अपनी फौज को निकम्मा कर दिया है। हर रोज उनके फौजी मर रहे हैं। आज तक इनके कैरियर में कोई कामयाबी नहीं है। नाम निहाद तकनीकी खराबियों के जरिए इनके हेलीकॉप्टर्स खुद ही तबाह हो रहे हैं, जिसके बायस बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने की तैयारियां कर रहे हैं। उन्होंने अपनी फौजी अखलाकियात को दांव पर लगा दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी जरीदे द इकोनॉमिस्ट का कहना है कि भारत में इस वक्त न सिर्फ जमहूरियत बल्कि मैशियत भी बद से बदतर होती जा रही है। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की गिरफ्तारियां और जुल्म, इसके साथ साथ असम में हजारों मुसलमानों की भारतीय शहरियत खत्म कर देना भारतीय तारीख में मुसलमानों की बदतरीन नस्लकशी है। अमेरिकी जरीदे के मुताबिक भारत में टैक्स देने वालों की शरह भी खतरनाक हद तक कम होती जा रही है और यहाँ कारों मोटरसाइकिलों की खरीदारी में भी 20% तक कमी आ चुकी है, जबकि सितंबर के आखिर तक कारोबार में सरमायाकारी में 88% तक कमी हुई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानवी हुकूमत ने कश्मीर के हक में होने वाले मुजाहरों से कबल इंडियन हाई कमीशन के सामने मुजाहरे करने पर पाबंदी लगा दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इंडियन हाई कमीशन के सामने मुजाहरे पर सेक्शन 14 पब्लिक ऑर्डर के तहत पाबंदी लगाई गई है और खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। सख्त पाबंदियों के दरमियान अमेरिका ईरान को खाने पीने और अद्वियात की फरोख्त में आसानी के इकदाम कर रहा है। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां नरम करने का ऐलान कर दिया। खुराक और अद्वियात की फरोख्त के हवाले से कुवैत में आसानी पैदा कर दी गई है। अमरीकी वज़ारत खजाना ने अपने बयान में कहा है कि अमेरिका की जानिब से इंसानी इमदाद जारी रखी जा सकती है। ईरानी अवाम की हमायत के लिए जायज़ तिजारत की इजाज़त दी जाएगी। जी तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।